मित्रों प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर मुलाकात का अंजाम नहीं होता है। हर रचना परमात्मा की रचना है। तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, तुम भी उसी की रचना हो, फिर क्यों प्रभावित हो रहे हो किसी से? सब कुछ उसी की माया है जो क्षणभंगुर है। तुम आज हो, कल नहीं हो। यह रूप आज है, कल नहीं रहेगा। तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो एक अर्थों में स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि तुम भी वही हो जो सामने वाला है, अर्थात सभी परमात्मा के ही स्वरूप में है। परमात्मा स्वरूप है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर कौन वह और कौन पराया, कौन मैं? सब और परमात्मा ही है। हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया क्या कर रही है और फिर हम वैसा ही करने लगते हैं। नहीं तो हमें अपराध बोध होने लगता है कि हम वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा दुनिया चाहती है, या दुनिया जिस दिशा में चल रही है हमें भी उस दिशा में चलना है। यहीं से आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है। अर्जुन को लग रहा था कि संसार जिस दिशा में जा रहा है उसे उसी दिशा में चलना है, क्योंकि वह उसका मार्ग नहीं है। उसे अपराध बोध हो रहा था क्योंकि संसार चाहता था कि वह युद्ध न करे। वह संसार के विचारों से प्रभावित हो रहा था। उसे आत्मबोध की कमी थी। कृष्ण गीता के रूप में उसे आत्मबोध ही उपलब्ध कराते हैं ताकि वह समझ जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। हम जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे समय में ही गुरु की आवश्यकता होती है, भगवान की आवश्यकता होती है, आत्मबोध की आवश्यकता होती है। यही ज्ञान है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम बहुत से व्यर्थ कार्य किए जाते हैं जिससे हमारी 90% ऊर्जा यूं ही व्यर्थ बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा स्वधर्म है, वह कभी नहीं कर पाते। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय है। स्पष्ट रूप से विभिन्न तर्कों से, विभिन्न मार्गों से, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, क्रिया योग हो, सभी के माध्यम से वे चाहते हैं कि अर्जुन समझ जाए, एक दिशा मिल जाए कि क्षत्रिय धर्म ही उसका परम धर्म है। और वह जब जान लेगा इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जब तक विभिन्न मार्ग हमें नजर आते हैं कि मैं इधर भी जा सकता हूं, उधर भी जा सकता हूं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। उसकी बुद्धि विभिन्न दिशाओं में भटकती रहेगी। इस प्रकार वह आधे अधूरे मन से कार्य करेगा, और आधे अधूरे मन से किया गया कार्य सफलता नहीं दिलाता है। कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसको किसी तरह ठोक बजा के युद्ध